आदाब, नमस्कार। इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के मधुबन विधानसभा क्षेत्र के गादी मैदान में है और आपको बता दूं कि यहाँ बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में एक दिवसीय विधानसभा स्तरीय महासम्मेलन भरत भैया के लिए रखा गया था और तमाम बसपा के बड़े कैडर के नेता मंच पे मौजूद रहे और इर्द गिर्द अगल बगल के जनपदों के भी लोग आए, जनता आई। अब भरत भैया का एक बड़ा हुजूम देखने को मिला। लगभग 5-10 किलोमीटर तक का काफिला रहा, जुलूस भी निकला, मंच भी साजा हुआ। और आज भरत भैया जो कभी भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं में से आते थे, कार्यकर्ताओं में से आते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें हमेशा यूज़ किया, उन्हें हमेशा नकारने का नतीजा रहा कि आज भरत भैया ने 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा और आज एक सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन में तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि अगला 2027 विधानसभा चुनाव में मधुबन विधानसभा का माहौल क्या है। माहौल जानने के लिए कुछ लोग दूर दराज से भरत भैया के कार्यक्रम में आए हैं, अगल बगल जनपदों से आए। एक हमारे साथ महिला हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे। आप अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम सुनैना गौतम है। मैं भाभी जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 40 से हूँ। टीका देवी खड़। ठीक है जी, रसड़ा से आए जी, रसड़ा विधानसभा। यहाँ आने का मकसद क्या था आपका? आने का मकसद है कि जो इनका विशाल कार्यक्रम लगा हुआ है उसमें शामिल होना था और उनके प्रेम और स्नेह की वजह से हम यहाँ आए हैं, यहाँ पर शामिल हुए हैं और यहाँ पर इतनी भीड़ लगी हुई है कि देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी के लोग बहुत एक्टिव हैं। अच्छा, एक सवाल आपसे और है। यहाँ मधुबन विधानसभा में आज केंद्र में भाजपा की सरकार है, कई स्टेट में भाजपा की सरकार है। भाजपा के बड़े बड़े कद्दावर नेता इस विधानसभा में लगातार दौरा कर रहे हैं, वो दावेदारी कर रहे हैं, चुनाव लड़ेंगे। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो भाजपा के नेताओं से ज़्यादा भारी भरत भैया पड़ रहा है? जी बिल्कुल बिल्कुल, यानी भरत भैया भारी पड़ रहा है, भाजपाइयों पे भारी पड़ रहा है। जी जी, दलितों के लिए जो सेवा करते हैं, ये किसी के सुख दुख में, किसी के मरने में, जीने में, सब में भरत भैया बहुत अच्छे व्यक्ति है, सभी जगह पहुँचते हैं। यानी जो मधुबन का माहौल है उसमें सिर्फ भरत भैया है। जी जी, सिर्फ भरत भैया। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हमसे बात कर रही थी, बता रही हैं ये रसड़ा से चल कर के आई हैं, भरत भैया के कार्यक्रम में आई हैं। और अभी आपने कहा कि आपके बगल सीट से बसपा के विधायक रहे स्वर्गीय उमाशंकर सिंह जी, जो छात्र शक्ति के संस्थापक भी रहे और एक बढ़िया कंस्ट्रक्शन का काम करवाते थे, चमचमाती सड़कें बनाते थे। अगर कोई सड़क बन जाती थी तो लोग कहते थे कि ये उमाशंकर सिंह की बनी हुई सड़क है, या कोई सड़क बिगड़ जाती थी तो लोग कहते थे कि अगर ये ठेका उमाशंकर सिंह जी का रहता तो अब तक बन गया होता। यही बात है ना? कहीं ना कहीं आप रसड़ा से आई हैं, रसड़ा की रहने वाली हैं, शायद मायका आपका यही मधुबन में है लेकिन ससुराल रसड़ा है, आपने बताया। तो कहीं ना कहीं अभी आप ही के मुंह से सुनने को मिला, मंच से सुनने को मिला कि इंदू चौधरी जी ने कहा कि जिस तरीके से उमाशंकर सिंह जी विकास पुरुष थे, जिस तरीके से उन्होंने चुनाव जीतने के बाद लगातार विकास किया, कहीं ना कहीं भरत भैया उमाशंकर सिंह के रूप में आएंगे। जी बिल्कुल आएंगे। ये बात बहन जी ने बिल्कुल ये कहा है कि हमारे एक भाई तो नहीं रहे, लेकिन अब दूसरे भाई जो हैं वो आप हैं। अच्छा, उमाशंकर सिंह की जगह पे भरत भैया हैं। कहीं ना कहीं वो भी राजपूत थे, ये भी राजपूत हैं। देखिए, इन लोग का यही कहना है कि आज उमाशंकर सिंह जी की कमी जो है तमाम लोगों को खल रही है, पूरे पूर्वांचल के लोगों को खल रही है, खासकर मऊ बलिया के लोगों को खल रही है। और कहीं ना कहीं अगर भरत भैया भी राजपूत हैं, भरत भैया बसपा में आ गए, अगर विधायक बनते हैं तो कहीं ना कहीं उस कमी को दूर करेंगे और यहाँ का एक तरफा विकास करेंगे। शिक्षा एक समान जैसे मुद्दों पे काम करेंगे, खड़ंजा नाली सड़क स्ट्रीट लाइट जैसे मुद्दों पे काम करेंगे, स्वास्थ्य पे काम करेंगे, बाढ़ क्षेत्र में काम करेंगे। ये जनता का कहना, ये मेरा नहीं कहना। आइए, कुछ जनता आई है, देखिए ये नीला गमछा है, आइए इनका परिचय जानते हैं। आप अपने बारे में बताएं। मैं बेलथाड़ विधानसभा से हूँ, नाम बताइए। राजेश कुमार। और काफ़ी दिनों से भरत भैया के बारे में सुन रहा था, देख रहा था मोबाइल पे। तो ये प्रेम था इनका, लोगों के बीच जाना, लोगों से मिलना, हर सुख दुख में जाना, ये सब चीज़ें देखकर मैंने सोचा कि चलो एक बार मैं भी चलता हूँ, उनसे मिलता हूँ। और काफ़ी अच्छा लगा जो हुजूम था यहाँ पे, जिस तरह से ये मधुबन विधानसभा में जिस तरह से 5वीं बार ये चुनाव जीतने जा रहे हैं हमारे बहुजन समाज पार्टी से। और उत्तर प्रदेश में 2027 में 227 सीटें जीतकर बहन कुमारी मायावती जी की सरकार पूरी तरह से कन्फर्म है और ये हमारे तरफ से भी दावा है। देखिए, ये कहीं ना कहीं नीला गमछा टांगे हुए हैं, बेलथरा विधानसभा से आ रहे हैं। वही बेलथरा विधानसभा जो बगल का विधानसभा है, सुरक्षित सीट है, वहीं से ये रहने वाले हैं, वहीं के निवासी हैं, लेकिन मधुबन में इनकी मौजूदगी है गादी मैदान में। और ये भरत भैया के मोहब्बत में वहाँ से चल करके मधुबन चला है। इनका कहना है कि भरत भैया कहते हैं तो एक तरफा विकास करेंगे, विकास की बात करेंगे और सर्व समाज को साथ लेके चलने का काम करेंगे। जिस तरीके से आपने देखा होगा, तमाम वीडियो फोटो वायरल है
उमाशंकर सिंह का काफिला देख करके ये अंदाज़ा तो लगाया जा सकता है कि अगर इंसान किस कदर का वो शख्स था, उसके मरने के बाद तो अंदाज़ा लग ही जाता है। जिस तरीके से उमाशंकर सिंह के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से लेकर अंतिम संस्कार यानी घाट तक जनता का एक काफिला जहां देखो वहां मुड़ी दिखाई दे रही थी, उसी तरीके से लोगों का एक कहना है कि उसी तरीके से न इनके अंदर जात है, न पात है, न बिरादरीवाद है, न ये गाय गोबर गौमूत्र, न मस्जिद, न मंगवारे की बात करते हैं। ये सर्व समाज की बात करते हैं, ये बाढ़ क्षेत्र की बात करते हैं, ये दलित आदिवासी बुनकर समाज की बात करते हैं। तो कहीं न कहीं भरत भैया का एक बड़ा जो है समर्थन देखने को मिल रहा है। भरत भैया के कार्यक्रम में तमाम दूर दराज से लोग पहुँचे।